हेलो दोस्त, हम लोगों ने बहुत सारे पहलुओं पे बात किया है आरआरसी लेवल 1 2025 की भर्ती पे। 24 इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 24 में भर्ती आई नहीं है, 25 में ही आएगी। और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है नोटिफिकेशन आने का। तो आज हो गया है 12 तारीख, यानी अब आज रात ख़त्म हो जाएगी तो 13 तारीख और आपका 22 या 21 से अप्लाई करने का टाइम है, 21 जनवरी 2025 से। तो नोटिफिकेशन आने के बाद बदलाव होगा नहीं क्वालिफ़िकेशन में, ये सबको पता है। तो काउंटडाउन यही है कि आपके पास 10 दिन का टाइम है और 10 दिन में अगर नहीं हुआ कुछ चेंज तो ख़त्म कहानी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इतिहास में सीखते आए हैं कि शोषण शुरू होना का संकेत तभी से मिलना शुरू हो जाता है जब से जिसमें सबसे ज़्यादा लाभ जिसको मिलना होता है वही निष्क्रिय हो जाता है, यानी जिसके लिए बात हो और वो सबसे ज़्यादा निष्क्रिय हो जाए। तो यहाँ आईटीआई तो सक्रिय है, लेकिन एक ग्रुप इन्हीं आईटीआई में जिसको बोला जाता है एनएससी, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, पूरी तरह से इस वैकेंसी में निष्क्रिय है। और बहुत जगह आप नहीं देखेंगे 2018-19 वैकेंसी में सीधा इनका मांग रहता था। 2018 के बाद 2019 में भी, हालांकि इन्होंने मांग करके पीईटी में एग्जाम्प्टेड लिया। आपका एनएससी जो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होता था उनके एग्ज़ाम का 33% नंबर भी जुड़वाया या 1/3 2/3 वाला कंसेप्ट लगाया, ये अच्छा था मूवमेंट। लेकिन उसके बाद जब अभी 20% की वैकेंसी की बात हो रही है, यानी 20% तो इनको 32,000 वैकेंसी आएगी तभी मिलेगी, 66,000 आएगी तभी आएगी, 1 लाख मिलेगा तभी 20% मिलेगा। तो इनको तो बेनिफिट ही नहीं दिख रहा है सीसीए कैंडिडेट को कि 32 में हमें 6400 पोस्ट मिलता, अगर 66 के मिलेंगे तो हमेरा पोस्ट भले करीब 13,000 हो जाएगी। अगर 1 लाख आएगी तो हमारी वैकेंसी 20,000 आ जाएगी। और ये 2024-25 में वैकेंसी में मांग करते थे कि हमारे करीब 30 से 32,000 कैंडिडेट हमारे पढ़े हुए सीसीए को, जिनको जॉब नहीं मिला है, सबको मिलना चाहिए। इस बार तो कुछ अपनी डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको डिमांड करना चाहिए, लगता है कि अगर उनको वैकेंसी नहीं है तो 6400 भी छोड़ दीजिए, किसी न किसी को तो कल्याण हो जाएगा, जॉब मिल जाएगा। जॉब तो सबको चाहिए, चाहे आईटीआई कैंडिडेट हो, 10वीं हो, 12वीं हो, बीए हो, बीटेक हो, एमटेक है, आईटीआई हो, सबको जॉब चाहिए। लेकिन अगर आपने अपनी डिमांड छोड़ दी है ना तो गवर्नमेंट उसको फ़ायदा उठा लेता है और शोषण वहीं से शुरू होता है। शोषण का संकेत जब आपकी क्वालिफ़िकेशन ना हो, यानी आपकी क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ डिमांड सही जगह पे सही समय पे ना किया गया हो। तो सीसीए इस वैकेंसी में 10th और आईटीआई करने या 10th और एनएससी करने में सीसीए का कोई योगदान नहीं दिखा है। सोशल मीडिया पे अपनी तरीके से उन्होंने डिमांड, मैक्सिमम लोगों ने नहीं रखा। अब 10% 5% को तो नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं रखे हैं। तो कुल मिला के अब आईटीआई वाले को अपने ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा कि मेरा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कुछ चेंज हो, नहीं तो 10 दिन बाद एक बार नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया तो कुछ नहीं होगा। हालांकि अभी तक शॉर्ट नोटिस जो आई है वो पेज में आया है, जिसमें उसमें आया है आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, वेबसाइट पे नहीं आया है, ये ध्यान रखिएगा। रेलवे के वेबसाइट पे आ गया, उसके बाद मुश्किल हो जाएगा चेंज करना। तो उम्मीद है कि सीसीए वाले भी अपनी कैंडिडेट जिम्मेवारी रखेंगे, क्योंकि उनको भी एनएससी में पोस्ट ज़्यादा होगा तभी तो ज़्यादा पोस्ट भर्ती मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।